हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में टेंसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश टेंसेस। इंग्लिश के जितने भी टेंसेस होते हैं सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेशक जो आप देख रहे होंगे मैंने सारी जो ये यूजेस लिखे हैं, इंट्रोडक्शंस लिखे हुए हैं, ये सारे आपको इंग्लिश में दिख रहे हैं, पर आप इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे। और जैसे ही हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है टेंसेस का तो आप अपने आप उनका स्ट्रक्चर भी फ्रेम कर सकते हैं, वो भी हम साथ साथ में फ्रेम करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट की। जैसा कि हमें पता है कि जितने भी हमारे टेंसेस हैं, तीन जो हमारे टेंसेस हैं, तीनों में ही चार चार उनके पार्ट्स होते हैं। मतलब कि हर टेंस को हमने अलग से चार में डिवाइड कर रखा है। कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट के भी चार होंगे एंड फ्यूचर के भी हमारे चार पार्ट्स होते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले पहचान। देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा हमारा सेंटेंस है। वो जब हम हिंदी में बोल रहे हैं और हम उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसे बोलेंगे, कैसा उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो लैंग्वेज है वो किस तरीके की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान यही है कि जो भी हमारे जनरल फैक्ट्स हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि देयर आर 7 days इन अ वीक, तो भाई वो 7 दिन होते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो फैक्ट हो गया। रेगुलर एक्शंस, जैसे कि मान लो आप सुबह और शाम दिन में 2 टाइम ब्रश करते हैं, ठीक है, 3 टाइम खाना खाते हैं, ये रेगुलर एक्शंस हैं, आपकी हैबिट्स हैं, हमारा लाइफस्टाइल है। शेड्यूल, ओके, स्केड्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि मैं हर वीक में 2 दिन पार्क में जाता हूँ, या 5 days में वर्क करता हूँ, 7 days वर्क करता हूँ। इस तरीके के जो आपके स्केड्यूल्स होते हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो सारे ही आपके सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कंटिन्यूअस। अभी हमने एकदम जो सिंपल प्रेजेंट है उसकी बात करी, अब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाम से ही जैसे कि आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कि कंटिन्यूअस है और वो भी प्रेजेंट में, तो कोई एक्टिविटी ऐसी है, कंटिन्यूइंग एक्शन है जो कि अभी हो रहा है, नाउ। ठीक है, अभी हो रहा है कोई एक एक्शन। कहने का मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम में हो के और फिनिश नहीं हुआ है, वो चल रहा है। ठीक है, अभी वो चल रहा है। जैसे आई एम शूटिंग अ वीडियो, अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। यू आर लिसनिंग अ वीडियो, आप एक वीडियो सुन रहे हैं, या यू आर वॉचिंग ए वीडियो, आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये राइट नाउ, अभी की बात हो गई, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल हम एक साथ देखेंगे चारों के, ताकि आप डिफरेंशिएट करते चलें। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है जनरल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपके इसमें। बेसिकली बात करें तो इसमें जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपके, या कुछ ऐसा वर्क हो सकता है जो जस्ट अभी होके फिनिश हुआ है, जैसे जिसकी बात आप कर रहे हैं प्रेजेंट में और जो अभी हुआ है। जैसे हम बोलते हैं आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, तो मैं अपना काम कर चुका हूं। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, कुछ हिस्सा है जो हो चुका है और कुछ है जो चल रहा है। दैट एक्शंस दैट आर स्टार्टेड इन द पास्ट, पहले शुरू हुए थे बट अभी भी वो कंटिन्यू है, अभी भी वो कुछ देर के लिए चल रहे हैं। ठीक है, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, पहले हुए थे, अभी वो चल रहे हैं। उनका रिश्ता क्या है, कुछ परफेक्ट वाला है और कुछ कंटिन्यूअस वाला है। अगर मैं ऐसे करके आपको समय बताऊं राइट नाउ, अभी का, तो वो कुछ पहले वाला है और कुछ वो अभी चल रहा है। कुछ वो पहले हुए थे और कुछ वो अभी चल रहे हैं।
मतलब अगर इसका मैं सेंटेंस आपको बताऊं कि हम 2 साल से चंडीगढ़ में रह रहे हैं, हम पिछले 5 साल से चंडीगढ़ में रह रहे हैं, ठीक है, मैं जनवरी में यहाँ आया था, आया, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए, सबसे पहले वाले जो एग्जाम्पल हैं वो सिंपल के हैं, हम पहले वही देख लेते हैं ताकि साथ साथ में आप रिवाइज भी इनको कर लें। और जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इसमें ग्रामेटिकल जो टर्म्स है, हमारी जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि उनके बिना आप सेंटेंस को प्रॉपर फ्रेम नहीं कर सकते हैं। ही ड्राइव्स अ कार, आप जब ये सुन रहे हैं ही ड्राइव्स अ कार, वो कार चलाता है, तो वो एक रेगुलर काम की हम बात कर रहे हैं कि वो कार चलाता है। ड्राइव जो है वो हमारा इसमें जो बेसिक वर्ब है, बेस बोल सकते हैं आप, वो है, उसमें हमने एस लगा दिया है। किस लिए? क्योंकि ही जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, आप देख सकते हैं और इसको अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। फैक्ट की बात करूं तो सेकंड एग्जांपल देखिए, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी एक फैक्ट है, आप उसको नहीं बदल सकते हैं। आई वर्क ऑन मंडेज, ये मेरा शेड्यूल है कि मैं मंडे को काम करता हूं या करती हूं, ठीक है। आई है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वर्क आ गया, क्योंकि आई के साथ हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में जो वर्ब है उसको प्लूरल ही रखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बेस रखते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स की। शी इज ड्राइविंग अ कार, शी इज, तो इज आते ही, एम आते ही, आर आते ही आपको क्या समझ जाना है, बिल्कुल से सेंटेंस को पढ़ते ही आपको समझ जाना है कि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। दूसरी पहचान, वर्ब में आईएनजी आएगा, वर्ब में हमेशा आईएनजी आप वहां पे यूज करेंगे। शी इज ड्राइविंग ए कार, वी आर राइटिंग ए लेटर। अब इसमें क्या रूल है, सिंगुलर के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, प्लूरल के साथ हम आर यूज करते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, ही हैज ड्राइवन अ कार। ये थोड़ा सा बिगनर्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए मैं ज्यादातर अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि पहले आप वर्ब सीखिए, सब्जेक्ट सीखिए, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सीखिए। जैसे कि आप मैथ्स में होता है, सबसे पहले हम जाके सीधा एडिशन या उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखने बैठते हैं, हम पहले काउंटिंग सीखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा 100 तक जाने की कोशिश करते हैं, फिर नंबर्स को अरेंज करना सीखते हैं, फिर एडिशन एंड देन मूव टू द मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली यहाँ पे ग्रामर में होता है कि पहले आपको पता होना चाहिए मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, सिंगुलर कौन से होते हैं, वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं तो क्या हट जाता है, और किस तरीके के चेंजेस वर्ब में आते हैं। ऑब्जेक्ट जो हमारा लास्ट में होता है, क्या उसमें कोई चेंज होता है, इस तरीके की जो बेसिक चीजें हैं वो सारी ही आपको चैनल पे मिल जाएंगी, आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अब ये हार्ड इसलिए है क्योंकि देखिए हैज और हैव ये इनके हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, हैज एंड हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड लगता है। और आप ये जान लीजिए कि जितने भी परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों के जो परफेक्ट्स होते हैं तीनों में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक आसान बात हो गई कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, बट हैज हैव सेम नहीं रहेंगे, ये चेंज होते जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। कईयों में आप देखेंगे कि वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, बट कई जगह वो है वो चेंज हो जाती है, जैसे राइट, रॉट, रिटन, गो, वेंट, गोन,
ठीक है, इस तरीके से। और कईयों में वो सेम रहती है। अब एग्जाम्पल, ही हैज ड्राइवन अ कार, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे कि वो कार चला चुका है, ठीक है, वो अपना काम कर चुके हैं। पास्ट का एक एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, एक थॉट है वो शेयर कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ समय है, बिल्कुल पास्ट नहीं है वो। मैंने क्या कहा था कि अभी एक्शन है, वो जस्ट कंप्लीटेड हुआ है। आप एक इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा कर चुका है। तो ये सारी चीजें आएंगी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में। नाउ एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। ही हैज आ गया ही के साथ। अच्छा, यहां प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा ही के साथ हैज आया है, दे के साथ हैव आया है। क्यों? अगेन सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं, प्लूरल्स के साथ हम हैव लगाएंगे, और आई के साथ भी हम हैव लगाएंगे, ठीक है। ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। सिंस लग गया, एक तो ये हो गया, ठीक है। बीन लग गया, हैज बीन लग गया, वहां सिर्फ हैज था, यहाँ हैज बीन लग गया, और वर्ब में आईएनजी लग गया। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कुछ हिस्सा आपको इसमें परफेक्ट वाला दिखेगा, कुछ इसमें आपको कंटिन्यूअस वाला दिखेगा। ड्राइविंग देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये कंटिन्यूटी में कोई काम हो रहा है, और हैज देखते ही आपको लगेगा नहीं ये कुछ हो चुका है। तो कहने का मतलब वो सुबह से कार चला रहा है। अगर मैं बात करूं सुबह थी और मैं बात कर रही हूं अभी 11 o'clock या 3 PM की, सपोज करो लेट आफ्टरनून की, ठीक है, तो मैं कह रही हूं वो सुबह से चला रहा है, मतलब अभी भी वो चला ही रहा है, अभी रुका नहीं है, बट वो पहले भी चला रहा था, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कि हम किसी टाइम को बताते हैं सिंस या फॉर लगाकर। अब ये भी आपको सिंस एंड फॉर का यूज भी पता होना चाहिए। बेसिक जो छोटी छोटी चीजें, सिंस हम यूज करते हैं, ठीक है, जब हमें कोई निश्चित टाइम पीरियड बताया होता है। जैसे टाइम दे दिया मॉर्निंग, आफ्टरनून, 2 Feb, मंडे, ठीक है, 2018, तो ये सिंस हो जाएगा, हमें निश्चित समय उसका पता है, ठीक है, इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम। एंड शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। फॉर क्यों लगाया? हमें नहीं पता है कौन से 2 घंटे, ठीक है, हमें नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे की यहाँ पे बात हो रही है। पहले सेंटेंस में जब हम बात कर रहे हैं तो हम अभी बात कर रहे हैं, तो आज सुबह से, वो सुबह से चला रहे हैं, मतलब आज सुबह से। बट इसमें हमें नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे, पूरे दिन में बहुत घंटे होते हैं हमारे पास, आवर्स होते हैं, तो कौन से 2 आवर्स से वो लेटर लिख रही है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए जो अनिश्चित है, जो डिफाइन नहीं है प्रॉपरली, तो हम उसके लिए फॉर यूज करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द पास्ट टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन की, कि कैसे कैसे आप उसको पहचानेंगे। पास्ट सिंपल, पास्ट के नाम से ही पता चलता है पास्ट, पहले की बातें। जनरली हम बोलते हैं ना कि पास्ट में नहीं रहना चाहिए, ये तो पास्ट की बात है, इसका मतलब जो बीत गया है, ठीक है। एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, दोनों ही काम, शुरू भी पहले हुआ और खत्म भी हो चुका है, जो पहले हो गया था, ठीक है। अगेन पास्ट कंटिन्यूअस, actions that were continuing in past and was finished before and continuing in past, sorry इसका नहीं है, इसी इतना ही है। actions that were continuing in past, जो पहला वाला क्या था, सिंपल पास्ट, पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, पास्ट में अगर ये अभी का समय है तो वो पास्ट में कुछ समय के लिए कंटिन्यू था, ऐसा नहीं है कि हुआ और खत्म, नहीं, कुछ समय वो कंटिन्यू रहा था। पास्ट परफेक्ट, एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में हुए थे, एंड वाज फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। इसमें क्या होगा, 2 एक्शंस की बात होगी, ठीक है, 2 एक्शंस की बात, जैसे कि
मैं जब स्टेडियम पहुंचा प्रोग्राम शुरू हो चुका था। तो दोनों ही काम, आप ये भी कह रहे हो मैं जब स्टेडियम पहुंचा, तो वो भी पास्ट की बात है, और वहां प्रोग्राम शुरू हो चुका था, वो भी पास्ट की बात है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे पास्ट परफेक्ट में आते हैं। ठीक है, वो जब मुझसे मिलने आई, ठीक है, तब तक मैं घर से निकल चुका था। दोनों ही पास्ट के एक्शंस हैं, पर एक काम जो है वो क्या हुआ, कंटिन्यू इन द पास्ट, कुछ देर चला, और दूसरा उससे पहले खत्म हो चुका था। मतलब मैं जब पहुंचा वो जा चुकी थी, तो एक खत्म हो गया और एक कुछ देर वहां पे कंटिन्यू रहा। हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा। पास्ट परफेक्ट हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। ठीक है, जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं। ओके, स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं, कुछ देर के लिए वो कंटिन्यू रहे थे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा है वो है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर का नाम सुनते ही दिमाग में आता है फ्यूचर मतलब आने वाला। ठीक है, जो अभी तक हुआ नहीं है, जो होगा, जो आएगा। एक्शंस विल बिगिन एंड इन द फ्यूचर, जो शुरू भी होंगे और एंड भी फ्यूचर में ही होंगे। जब भाई सीधी सी बात है, जब शुरू ही नहीं हुए तो खत्म कैसे होंगे। तो विल बिगिन एंड एंड इन द फ्यूचर। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक्शंस दैट विल टेक प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नॉट एट वंस, मतलब एक साथ खत्म नहीं हुए, कुछ देर के लिए वो रहेंगे। जैसे मैं बात करूं, अब मैं कहूं कि कल वो चंडीगढ़ जाएंगे, इट्स अ सिंपल फ्यूचर। ठीक है, दे विल गो चंडीगढ़ टुमारो, तो ये हो गया एक सिंपल फ्यूचर। अगर मैं इसी को कहूं कि कल वो चंडीगढ़ के लिए जर्नी कर रहे होंगे, ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो आएंगे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और दे, जैसे कि मैं कहूं दे विल बी ट्रैवलिंग, कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। दे विल बी ट्रैवलिंग फॉर चंडीगढ़ टुमारो। ओके, फ्यूचर परफेक्ट, एक्शंस यू थिंक और एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सपेक्टेड, लग रहा है, मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, और प्लान्ड हो सकता है, एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, प्लान्ड हो सकते हैं। टू हैपन बिफोर ए टाइम ऑफ रेफरेंस इन फ्यूचर, मतलब कि अगेन वही चीज है कि कोई भी एक्शन है, ठीक है, जो आने वाले समय में हमने प्लान किया होगा। जैसे मैं कहूं कि उस समय तक 24 मार्च तक एग्जाम हो चुके होंगे। जैसे हम कोई प्लान करते हैं, कहीं हमें इवेंट में जाना है, तो हम बोलेंगे नहीं 24 मार्च तक तो इनके एग्जाम हो चुके होंगे। ठीक है, तो एक डेट बता दी, एक रेफरेंस हमने दे दिया कि उस समय तक ये काम हो चुका होगा, 2 महीने बाद ये काम हो चुका होगा। इस तरीके के हो चुका होगा वाले जो सेंटेंसेस हैं, वैसे नॉर्मली हम बोलचाल में कम यूज करते हैं, जो परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं उनको। नेक्स्ट आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, एक्शंस दैट डिस्क्राइब इन फ्यूचर अंटिल ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि हम आगे के लिए उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जैसे कि 2 महीने बाद तो इस बिल्डिंग का काम चलते हुए, मतलब 2 महीने बाद इस बिल्डिंग का काम चलते हुए पूरे 3 साल हो जाएंगे। मतलब वो पहले से चल रहा था, और आने वाले समय में, जब हम आने वाले समय की बात करेंगे, तो ये इतना काम इसका हो चुका, इसको चलते हुए इतने साल हो चुके होंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमें चंडीगढ़ में रहते हुए 3 साल हो गए, ये हो गया एक सेंटेंस। ठीक है, और इस जनवरी में हमें चंडीगढ़ रहते हुए 5 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं कि इस जनवरी हमें चंडीगढ़ में रहते हुए 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमने एक रेफरेंस दे दिया। वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे फ्यूचर के, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। मतलब पहले से भी काम चल रहा है 5 साल, ऐसे तो है नहीं है कि एक ही
सेकंड में हो गए या अभी हो गए, 5 जन को ही 5 साल हो गए, नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ तो वो कंटिन्यू है और कुछ वो आगे चल रहे हैं, हम उसकी बात भी कर रहे हैं, और कुछ वो परफेक्ट है। कुछ तो हमारा समय निकल गया है और कुछ अभी हमें और करना है, उसकी हम बात कर रहे हैं उस समय।